बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं, मेनली चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं वो इंग्लिश ग्रामर में वो देखेंगे। तो यहाँ हम दो भागों में बांटे हैं, एक बेसिक बांटे हैं और दूसरा कॉम्पिटिटिव बांटे हैं। बेसिक में क्या है कि आपको 10th स्टैंडर्ड का नॉलेज होना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव में जो होता है वो कॉमन एरर, एक और इसमें मॉडल्स। तो कॉम्पिटिटिव में जो है देखना होता है क्या कि कॉमन एरर देखना होता है। और जो बेसिक में होता है क्या कि उस फिल इन द ब्लैंक है, या फिर थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, वॉइस। तो बेसिक में क्या होता है, एक जनरल पकड़ होनी चाहिए इंग्लिश ग्रामर पे, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव होता है उस पर थोड़ा सा डीपली देखा जाता है। तो हम चैप्टर्स की बात करेंगे। बेसिक में नंबर होता है, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉर्फीम, फॉर्म क्लासेस, स्ट्रक्चर वर्ड्स, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। ध्यान देना है कि यहाँ हम बेसिक में स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, जैसा कि हम बताए हैं कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हम आपको एक और आगे बेसिक में ही स्ट्रक्चर ऑफ रिटन एंड स्पोकन सेंटेंसेस, दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ हम स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस बताएंगे कि एक सेंटेंस होने के लिए क्या आवश्यकता है। तो एक सेंटेंस होने के लिए मिनिमम एक वर्ब भी आवश्यक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी चाहिए। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में। फिर वर्ब फॉर्म कितने प्रकार के, ये सारे वीडियो लगभग हम बना चुके हैं। सेंटेंस हो गया, टेंस हो गया, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, रिमूव टू, डिग्री, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन में अफर्मेटिव टू नेगेटिव और इंटरोगेटिव टू असर्टिव एंड वाइस वर्सा जो है, इंटरचेंज जो है। इसके बाद ध्यान देना है कि जो कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव में क्या है कि नाउन के ऊपर कॉमन एरर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडल्स, पार्टिसिपल्स, इन्फिनेटिव, जेरंड। जैसा हम एक पीछे वीडियो बना दिए हैं पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जेरंड में, उसमें एक हम इंट्रोडक्शन जनरली दिए हैं, लेकिन पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जेरंड पे अभी और बहुत कुछ बताना है। फिर स्लैंग हो गया, स्लैंग का लगभग हम वीडियो समाप्त कर चुके हैं, कुछ और निकला तो हम उस पर बताएंगे। टाइम एंड टेंस देखिए, यहाँ भी हम टेंस बताए हैं आपको, तो टेंस पे भी लगभग आपको ये टेंस जो है, लेकिन यहाँ और यहाँ में अंतर क्या है कि ये हम सिर्फ आपको सेंटेंस टेंस पहचानने के लिए कि कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन पास्ट इंडेफिनिट है, इस तरह का। लेकिन यहाँ पर जो हम बताएंगे टाइम एंड टेंस में कि यस्टरडे का प्रयोग किस टेंस में हो रहा है, टुमारो का किस टेंस में होता है, तो इन सभी चीजों पे जस्ट का प्रयोग, येट का प्रयोग वो किस टेंस में होता है, ये हम टाइम एंड टेंस में यहाँ बताएंगे। टाइम एंड टेंस में और भी होता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि पास्ट परफेक्ट, जैसे है कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हम कब करते हैं, अकेले भी वर्ब आएगा, एक वर्ब, तो क्या पास्ट परफेक्ट करेंगे कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होने के लिए दो वर्ब चाहिए, एक पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, एक पास्ट परफेक्ट का चाहिए। तो इन सभी बातों का चर्चा यहाँ पर करेंगे, जबकि हम यहाँ पर टेंस का सारा वीडियो बना चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश सारा बना दिए हैं। तो ये कॉमन एरर के लिए। फिर वर्ब्स का, तो यहाँ भी हम वर्ब्स के बारे में बताए, वर्ब फॉर्म बनाए, टाइप ऑफ वर्ब बता दिए हैं कि ट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव होता है, फाइनाइट होता है, नॉन फाइनाइट होता है। लेकिन यहाँ वर्ब का कॉमन एरर होगा, किस वर्ब के बाद V4 आते हैं, किस वर्ब के बाद V1 आते हैं, किस वर्ब के बाद V3 आते हैं। जैसे कुछ ऐसे आपको याद करना होगा, जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा V3 आते हैं, जैसे हैं गेट, ग्रो, बिकम, रिमेन, सीम, अपीयर, टेस्ट, साउंड, ये फील। इस तरह का आपको याद करवाएंगे कि गेट के बाद हमेशा V3 आता है, ग्रो के बाद V3 आता है, गेट, ग्रो, बिकम, रिमेन। जैसे रिमेन में बहुत एक सिंपल सेंटेंस सुनते रहते होंगे कि द कॉलेज विल रिमेन क्लोज्ड, बंद रहेगा, तो रिमेन के बाद क्लोज्ड देते हैं, ना कि क्लोज देते हैं। तो इस तरह की बातें हम यहाँ पर वर्ब में करेंगे। नरेशन में आपको एक तो यहाँ नरेशन हम बताएंगे जिसमें हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में बताएंगे कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। लेकिन यहाँ हम नरेशन में बताएंगे क्या कि हाँ जी, नरेशन में जब हम चेंज करते हैं तो क्या टेंस उसका कैसा रहता है, जो कॉमन एरर को लेकर के हम बताएंगे। इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा, इधर
मान लिया जाए कि कंजंक्शन दे रहे हैं तो दोबारा कंजंक्शन नहीं आता है। इस सभी चीजों का हम चर्चा कॉमन एरर के रूप में करेंगे। वॉइस, उसी प्रकार से वॉइस भी है। वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन हम बता चुके हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे करते हैं, लेकिन हम वॉइस का कॉमन एरर इसमें लेके आएंगे। प्रीपोजिशन भी वही है, प्रीपोजिशन का कुछ वीडियो बनाया है, लेकिन प्रीपोजिशन बहुत लंबा चैप्टर है, प्रीपोजिशन पे आएंगे, हम प्रैक्टिस करवाएंगे मेनली प्रीपोजिशन का। उसके बाद कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन में दो तीन तरह से बताएंगे कंजंक्शन में। एक तो कि कंजंक्शन में बताएंगे कि सारे कंजंक्शन का स्ट्रक्चर, जैसे कि सिंस का प्रयोग करते हैं कंजंक्शन के रूप में, तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होता है, सिंस के बाद में पास्ट इंडेफिनिट होता है। जैसे हम इसमें बताएंगे कि जब से वह लंदन गया है मैंने उसे नहीं देखा है, मैंने उसे नहीं देखा है जब से वह लंदन गया। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वेंट टू लंदन। तो इस तरह से करके आपको हम बताएंगे कंजंक्शन में। और भी हैं, दो ऑल दो है, हार्डली स्कार्सली के बाद वेन है। तो इन सभी चीजों का स्ट्रक्चर हम बताएंगे। ट्रांसलेशन पहले बताएंगे, फिर कॉमन एरर बताएंगे, उसमें और भी टेंस का स्ट्रक्चर बताएंगे। फिर मॉडल्स है, मॉडल वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत बताया है, लेकिन मॉडल वर्ब का स्पेशली हम वीडियो लेकर के आएंगे कि कैन कैपेसिटी बताता है जी, मे माइट जो है संभावना बताता है, और परमिशन भी लेते हैं मे। अब जैसे बताए हैं पीछे एक वीडियो में चर्चा हम किए हैं कि मे और माइट से संभावना होता है, मे से ज्यादा संभावना होता है, माइट से कम संभावना होता है। लेकिन यही चीज बताएंगे कि मे और माइट से परमिशन भी मांगा जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि मे आई कम इन सर, माइट आई कम इन सर। माइट आई कम इन सर जनरली प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन मे और माइट में क्या होता है कि मे से तो रेस्पेक्ट हम दे ही रहे हैं, लेकिन माइट से थोड़ा ज्यादा रेस्पेक्ट दे दिए। तो जिस तरह से आप देखें कि माइट से कम संभावना और मे से ज्यादा संभावना, यहां उलट हो जाता है कि मे से थोड़ा कम रेस्पेक्ट है लेकिन कम, माइट से बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा हम दिखा रहे हैं। माइट आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ये दोनों में अंतर है। दोनों में जैसे आप हिंदी में बोलते हैं सर आ जाए अंदर जो है, तो ये लिबरल मतलब बहुत ज्यादा उदारता है माइट में। ऐसे ही और भी ढेर सारे मॉडल वर्ब बताएंगे कि आउट टू जो है रेस्पेक्ट देने के लिए प्रयोग करते हैं, वहां पर रेस्पेक्ट देते हैं जहां पर हमको मोरल से जुड़ा हुआ हो। योर पेरेंट्स आउट टू बी रेस्पेक्टेड, तो द पुअर आउट टू बी हेल्प्ड, गरीबों की मदद होनी चाहिए। तो आउट टू वहां पर क्या होता है कि सामाजिक बंधन के लिए आउट टू का प्रयोग करते हैं, शुड का। इस पर कुछ वीडियो बनाए भी हैं, लेकिन फिर भी हम मॉडल्स में लेकर के आए। तो पढ़ना बहुत है इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन हाँ इतना भी बहुत ज्यादा नहीं है कि आप लोग परेशान हो। बहुत आराम से नंबर में हम बहुत छोटा सा चीज बताए थे कि नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। एस लगा करके हम प्लूरल बना देते हैं। वर्ब में एस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है, नाउन में एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है। पर्सन में बता दिए जी तीन प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा वक्ता होता है या राइटर होता है। सेकंड पर्सन जो होता है वो श्रोता होता है या रीडर होता है। लेखक किताब लिख दिया तो सबसे पहले वो लिखा है फर्स्ट पर्सन, और स्टूडेंट्स लोग या पाठक लोग उसको पढ़ते हैं वो सेकंड पर्सन, और बुक में जो लिखा हुआ है थर्ड पर्सन। बहुत सिंपली है, बहुत ज्यादा नहीं ध्यान रखना। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं जी? तो जेंडर 4 प्रकार का होता है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन मेल वाले जी, फेमिनिन फीमेल वाले जी, कॉमन जो है जो दोनों में है जी, न्यूटर जो है किसी में नहीं है जी। अब टेबल कुर्सी बेंच ये सारे न्यूटर में हो जाते हैं। कॉमन है जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर मेल और फीमेल दोनों हो जाता है जी। मैन होता है मेल मैस्कुलिन, फीमेल होता है जैसे वोमेन हम बोल दिए तो वो फेमिनिन जेंडर। कोई ज्यादा नहीं। अब ये केस है, केस में क्या है जी? 4 प्रकार का केस, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और वोकेटिव। केस जो है 4 प्रकार का। नॉमिनेटिव जो है सब्जेक्ट के रूप में रहता है जी, ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है जी, पजेसिव जो है जो संबंध बताता है, माई माइन जो है संबंध बताने वाला पजेसिव केस जी। वोकेटिव केस जो है जनरली नरेशन में देखिएगा कि जब हम किसी मंच से किसी को संबोधित करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर फ्रेंड्स, तो जब हम संबोधन जो कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज वोकेटिव केस जो है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिए हैं जी, 8 प्रकार का होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। अब ये सभी का डिफिनीशन याद कर लीजिएगा। मॉर्फीम बताए थे जिसका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है, जैसे एलवाई इज मॉर्फीम, खुद में कुछ नहीं है, लेकिन जब एलवाई लगता है तो उसके स्ट्रक्चर को बदल देता है, उसके कल्चर को बदल देता है। जैसे हम स्लो में एलवाई लगा दिए तो स्लोली हो गया, वो एडजेक्टिव से एडवर्ब हो जाता है। ये है मॉर्फीम। फॉर्म क्लासेस उसमें जिसमें मॉर्फीम का प्रभाव ना पड़े। स्ट्रक्चर वर्ड्स उसको कहते हैं जी जिसमें मॉर्फीम का नहीं, सॉरी, फॉर्म क्लासेस जिसमें मॉर्फीम का प्रभाव पड़े, फॉर्म क्लासेस जिसमें मॉर्फीम का प्रभाव पड़े वो फॉर्म क्लासेस, और स्ट्रक्चर वर्ड्स जिसपे मॉर्फीम का प्रभाव ना पड़े। तो इस तरह का स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस पीछे चर्चा की है। वर्ब फॉर्म में बता दिए कि 5 वर्ब फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। ये सारे पर वीडियो बना हुआ है, जाके अच्छा देख लीजिएगा। सेंटेंस वगैरह, सेंटेंस में कुछ नहीं, ये सारे वीडियो हम बना चुके हैं। तो ये वॉइस पे, तो ये याद रखना इंग्लिश में ग्रामर बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं, और आप लोगों को हम याद कराएंगे और बड़े आराम से हमारे मगध ज्ञान केंद्र के साथ बने रहें। आपको हम बढ़िया से आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाएंगे। सारे इंग्लिश ग्रामर खत्म करने के बाद हम मैथ्स पर भी आएंगे। अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा इंग्लिश समाप्त हो जाए, फिर भी बीच बीच में हम मैथ्स के वीडियो लेकर के आते रहते हैं, और साइंस भी बताएंगे। तो देखा जाएगा कि हम कितना आप लोगों को मदद कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद जरूर रखिएगा कि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा। जब तक आप खुद नहीं स्टडी कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होना है। तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। हम हमेशा स्टूडेंट्स को बोलते रहते हैं कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आप किताबें लीजिए, किताबों को दोस्त बनाइए, आप पार्टी कम कीजिए, जन्मदिन में कम खर्च कीजिए, बढ़िया शूज नहीं लीजिए, लेकिन किताब जरूर लीजिए, ये हमेशा याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।